दोस्तों टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कैपिटल, वोल्टाज, ट्रेंट लिमिटेड एंड टाइटन कंपनी। दोस्तों एक बार जमशेद जी टाटा जब अपने फाइनेंशियर अपने इन्वेस्टर के पास गए थे पैसे का जुगाड़ करने के लिए, लोन लेने के लिए, उस टाइम उस इन्वेस्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इस कॉटन मिल नागपुर के अंदर जो भी पैसा डालेगा है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर सोने गारने की तरह है और इसमें पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। और ये कंपनी का नाम आप सभी को मालूम है, खाने में डलने वाला नमक हो या आसमान में बादलों को चीरते हुए निकलने वाला एरोप्लेन हो, सबके अंदर उसका अपना बिजनेस है। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और इतना ही नहीं दोस्तों, 100 से ज़्यादा कंपनी टाटा ग्रुप के अंडर आती है। और दोस्तों नागपुर में अपना पहला कॉटन मिल बिठाने का जब वो निर्णय किया और जब बहुत सारे लोगों से उन्होंने डिस्कस किया तो वो सब उसका मजाक उड़ाए। एक ऐसा दौर भी आया था जब टाटा अपना नाम बचाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और उस वक्त वो अपना जितना भी पर्सनल फॉर्च्यून उन्होंने इकट्ठा किया था, जो कि कुल 1 करोड़ रुपए, और अगर इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो अभी के टाइम में 90 करोड़, जी हाँ दोस्तों 90 करोड़ रुपए उन्होंने SBI बैंक के थ्रू लोन लिया था और उसके बाद वो सैलरी दे पाए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा अवस्था में भी अपना पूरा संपत्ति दांव पे लगाया, लेकिन कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ का अहित के बारे में नहीं सोचा, जबकि तब उन्होंने एम्प्लॉय के बारे में इतना ध्यान रखा। टाटा मेटालिक्स, टाटा कॉफ़ी लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड एंड टाटा टेक्नोलॉजीज, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर कोई रातों रात नहीं लगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत है, ये परिश्रम है, ये एक डेडिकेशन है, ये एक जज्बा और जुनून है, ये सर में चढ़ के बोलने वाला वो खून है जो इंसान से वो सब कुछ करा जाता है जो कभी कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, और जो नॉर्मल सोचते हैं वो कभी यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक ज़बरदस्त संकल्प शक्ति चाहिए, एक ज़बरदस्त विल पावर चाहिए। एंड वन थिंग माय डियर फ्रेंड, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। दोस्तों सबसे बेसिक नाम तो हमें मालूम होगा टाटा साल्ट, वो नमक जो हम खाने में डालते हैं। उसके बाद दूसरा जो ये कपड़े लगाते हैं वो वेस्ट साइड, ये भी टाटा का है। आप बोलेंगे ज्वेलरी तनिष्क, ये भी टाटा का है। अभी आप और गेस करिए। जी हाँ, आपने सही गेस किया, एयर इंडिया जो फिर से टाटा का हो चुका है और शुरुआत में भी ये टाटा का ही था। दोस्तों 100 से भी ज़्यादा कंपनियां टाटा ग्रुप के अंडर आती है और ये रातों रात नहीं हुआ है। इस साम्राज्य को सारे असंख्य जीवन का ऊर्जा लगा है इस साम्राज्य को लगाने में, इस टाटा को लगाने में। वैसे तो बहुत दिलचस्प कहानियां हम लोगों ने सुना है टाटा के बारे में, जैसे कि हम सबको पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, और कुछ ऐसे अवस्था भी आए थे टाटा ग्रुप के साथ जब सरकार का सारी नीतियां बिजनेसमैन के खिलाफ था और उस समय भी JRD टाटा टिका रहा। दोस्तों JRD टाटा एक ऐसा नाम है टाटा ग्रुप का जिन्होंने अपने दौर में टाटा ग्रुप को एक नया मुकाम दिया था, और उनके टाइम में ही जो एयर इंडिया आज हम देखते हैं ये उनका ही देन है। एक टाइम पे वो दुनिया का नंबर 1 एयरलाइंस हुआ करता था, जिसमें एक एस्ट्रे से लेके और जो डेकोरेशन है इंटीरियर, उस सब पे JRD टाटा खुद बैठ के ध्यान रखा करते हैं। JRD टाटा अक्सर रोड साइड में बस स्टॉप के पास खड़े हो जाया करते थे लिफ्ट के लिए, और वो रैंडम लोगों से लिफ्ट मांगा करते थे। और जब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आप टाटा ग्रुप के ऑनर हो और आप रोड साइड में किसी भी रैंडम लोगों से लिफ्ट क्यों मांगते हो, तो उनका जवाब था क्यों, मैं आम इंसान की तरह क्यों नहीं जी सकता, मैं तो आम इंसान ही हूँ। ये होता है एक उद्योगपति का माइंडसेट, ऑलवेज ग्राउंडेड, ऑलवेज ग्राउंड टू अर्थ। और जहाँ तक बात किया जाए कि टाटा ग्रुप्स के अंदर वैल्यूज़ का, तो ये ग्रुप का नाम लेते ही अदब से सर झुक जाता है लोगों का। जहाँ पे वैल्यूज़ इथिक्स का बात आए वहाँ पे टाटा कैसे ना आए। अक्सर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और तीसरे जनरेशन आते आते संपत्ति का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि जो उसे आगे बढ़ाएगा वो उतना कैपेबल नहीं रहता है। लेकिन ये पहला साम्राज्य है टाटा ग्रुप
जो एक जनरेशन नहीं, दो जनरेशन नहीं, पता नहीं कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है और उसी शिद्दत से, उसी खूबसूरती से और उसी इंटीग्रिटी से चलते आ रहा है जब वो शुरुआत हुआ था। ये है वैल्यूज़, ये है इथिक्स टाटा ग्रुप का। दोस्तों यूं तो बहुत सारे किस्से हैं टाटा ग्रुप के, लेकिन थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवर कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं टाटा ग्रुप के ऊपर पूरा सीरीज बना के एक एक करके खूबसूरती से पिरो के मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन हाँ, आपको बताना पड़ेगा कमेंट के अंदर कि आपको कैसा लगा, फीडबैक देना पड़ेगा ताकि उससे मैं सीख सकूं और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकूं। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था जब एब्सेंट का रेट बहुत बढ़ गया था नागपुर के उस कॉटन मिल के अंदर। उस चीज़ को जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने पता लगाया कि आखिर इतना सारा एब्सेंट ये लोग होते क्यों है। तो उनको मालूम पड़ा कि ये सब बीमार होते हैं और उस बीमारी के कारण से वो एब्सेंट और छुट्टी लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोन पे अगेन उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, पूरा बिल्डिंग, उसके लिए जो भी जरूरी नीडफुल चीज़ें था वो सब करा गया। उसके लिए अच्छा नहाने का व्यवस्था एंड ऑल दो सैनिटेशन और पूरा का पूरा एक, आप बोल सकते हैं एक पूरा विलेज जैसा वहाँ पे बना दिया जिसमें वो लोग अच्छे से रह सके, सेहतमंद रह सके। कॉटन फैक्ट्री लाने के लिए लोकेशन कौन सा चुना जाए, उस ज़माने में मुंबई को कॉटन हब कहा जाता था, वो लोकेशन था नागपुर। और उस नागपुर लोकेशन का एक रीज़न था कि वहाँ पे अगल बगल में कॉटन प्रोडक्शन भी हुआ करता था और जो बगल में रेलवे प्लेटफॉर्म एंड जंक्शन वो मौजूद था, पानी था, फ्यूल था। इसके वजह से वो बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे थे। बिजनेस फैमिलीज़ के अंदर जो चेयर होता है ना, चेयर ऐसे क्लासरूम के अंदर, उसमें सबसे लास्ट वाले पे बिठाया जाता था। पता है क्यों? क्योंकि वो तब बहुत छोटे थे, उनको बस एक सिंपल बनिया की तरह देखा जाता था। लेकिन किसको मालूम था कि ये टाटा एक दिन ऐसा बिजनेस एम्पायर लगाने वाला है कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरा विश्व में, पूरा जगत में इसका नाम होने वाला है। और जहाँ पर बात आए भरोसे का, तो टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसको इवन बच्चा बच्चा जानता है टाटा का नाम। और टाटा का मतलब एक भरोसा है और इस भरोसा को कायम करने के लिए सदियों लगे हैं। दोस्तों फाइनली उस कॉटन मिल का शुरुआत हुआ और द रेस्ट इज हिस्ट्री। टाटा एडवांस सर्विसेज, टाटा मोटर्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट।